हेलो फ्रेंड, मैं आशिक अंसारी। आप देख रहे हैं किसान मेला चैनल। किसान भाइयों, यह मटर की फसल है। दूर से देखने पर मटर बहुत ही अच्छी दिखती है। किसान भाइयों, अगर नज़दीक से देखते हैं तो मटर इस प्रकार से पूरा बर्बाद दिखाई देता है। नीचे पूरी तरीके से इसकी जो तना है वह सड़ चुका है। तो यह तना सड़ने का कारण है किसान भाइयों कि बहुत से ऐसे किसान होते हैं जो सावधानी नहीं बरतते हैं, जिससे किसानों को इस तरीके से इसकी मटर दिखाई देता है। और इससे होता है कि मटर का जो उत्पादन होनी चाहिए वो उत्पादन नहीं के बराबर देखने को मिलती है। तो आज मटर से संबंधित जानकारी देंगे कि किन किन कारणों से सावधानी रखनी चाहिए और कब कब सावधानी रखनी चाहिए, जिससे मटर अच्छी उत्पादन दे। रेट तो ऊपर वाला के हाथों पर होता है कि कब किस समय रेट बाज़ारों पर अच्छी रहती है, किस समय बाज़ारों पर कमी रहती है। यह तो किस्मत का खेल है। लेकिन किसान भाइयों, आप मटर को इस प्रकार से सावधानी नहीं रखते हैं तो किसान भाइयों आपकी जो उत्पादन है वो कम देखने को मिलता है। इससे किसानों को 2-3 मंथ समय बिताकर और इस प्रकार से रिजल्ट आती है तो उत्पादन में बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलती है और इससे किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान होती है। तो आज इसी से संबंधित जानकारी देंगे कि किन किन समय और कब कब सावधानी रखनी चाहिए। पहला बात है किसान भाइयों कि जब आप मटर की फसल लगाते हैं तो उस समय आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा पर गोबर या रासायनिक उर्वरक खाद का प्रयोग ना करें, क्योंकि मटर एक ऐसी फसल है जिसमें कम गोबर और कम रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं तो उसमें अच्छी उत्पादन देती है। अगर ज़्यादा मात्रा पर गोबर खाद का प्रयोग करते हैं तो इससे होता है कि मटर का शुरुआत पर जब फूल फल ना लगा हो तो उस समय बहुत ज़्यादा हरियाली रहती है और बहुत ज़्यादा हरियाली रहने की वजह से वह बढ़वार बहुत तेज़ी से होता है। लेकिन होता है कि जब धीरे धीरे वह बहुत ज़्यादा बढ़वार हो जाती है और उस पर सिंचाई करते हैं तो उसमें बढ़वार की वजह से सूख जाता है और इससे होता है कि अंदर ही अंदर नमी रहने की वजह से जो तना होती है वह सड़ जाता है। और सड़ने की यही कारण है कि ज़्यादा बढ़वार हो जाती है, जिससे तना सड़ने की समस्या आती है। दूसरा कारण है कि किसान फूल फल लगने के समय वैसे टोनिक का प्रयोग करते हैं जो किसान नहीं जानते हैं कि कौन से फूल फल के समय टोनिक का प्रयोग करना चाहिए और ख़ासकर मटर की फसल पर कौन से टोनिक का प्रयोग करना चाहिए। अगर किसान जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग करते हैं तो जिब्रेलिक एसिड है किसान भाइयों कि एक नोड और दूसरे नोड जो होती है मटर की उसकी दूरी को बढ़ाता है और इस प्रकार से मटर की हाइट बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है और ज़्यादा बढ़वार हो जाती है। तो जिब्रेलिक एसिड केवल हरियाली लाती है और साथ में जो पौधा होता है मटर का उसका ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। तो यह देखने को मिलता है जिब्रेलिक एसिड का। तो किसान भाइयों, जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग उस समय नहीं करें, या कह सकते हैं कि मटर की फसल पर जिब्रेलिक एसिड का ना के बराबर प्रयोग करें। उसके स्थान पर किसान भाइयों फूल फल आने के समय आप एमिनो एसिड या फोलिक एसिड का प्रयोग करें। एमिनो एसिड एक प्रोटीन होता है, उसे मॉडिफाई किया गया है। तो एमिनो एसिड फूल फल आने के समय प्रयोग करते हैं तो वो बढ़वार को नहीं इनक्रीज करता है बल्कि फूल फल को इनक्रीज करता है, फूलों को गिरने से बचाता है और फल का आकार बड़ा करता है। तो किसान भाइयों, आप टोनिक का प्रयोग कर रहे हैं तो एमिनो एसिड का प्रयोग करें और गोबर खाद और रासायनिक उर्वरक जो है उसे लिमिट रखें। एक एकड़ पर किसान भाइयों आप गोबर खाद का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें 1 ट्रैक्टर गोबर खाद का प्रयोग करें और रासायनिक उर्वरक खाद का प्रयोग कर रहे हैं तो 25 से 30 kg रासायनिक खाद का प्रयोग करें और कम मात्रा पर यूरिया का प्रयोग करें तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी और कम बढ़वार से ही आपका अच्छी उत्पादन देखने को मिलेगी। तो किसान भाइयों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर इस प्रकार से सावधानी बरतते हैं तो इस प्रकार से देखने को नहीं मिलेगी और आपका उत्पादन अच्छी आएगी और आपका उत्पादन अच्छी आएगी तो आपको अच्छा लाभ भी देखने को मिल सकता है। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी
तो किसान भाइयों एक लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।